नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? आज मैं आपको कुंडली के 12वें भाव, जो कि व्यय भाव हानि का भाव कहलाता है, विदेश के बारे में भी इससे जाना जाता है। इसके अलावा जेल यात्रा हो, हॉस्पिटल हो, लेबोरेटरीज में काम करना हो, आपके धन का खर्चा, ये सब जो है 12वां भाव आपको बताता है। 12वां भाव हर भाव में जाने पे क्या फल देगा, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि अगर ये कुंडली है आपकी, तो सबसे आखिरी वाला भाव 12वां भाव कहलाता है और ये लगन कहलाता है। अगर इस 12th हाउस का स्वामी जो भी ग्रह हो, क्योंकि 1 से 12 तक कोई राशि होगी, अगर यहाँ पे 1 लिखा होगा तो मंगल होगा, 2 लिखा होगा तो शुक्र होगा, 3 लिखा होगा तो बुध होगा, यानी कि 12 की 12 राशि जो भी यहाँ आपकी कुंडली में होगी, उसका स्वामी जहाँ जाएगा उसके अनुसार आपको फल प्राप्त होगा। तो यानी कि अगर 12th हाउस का स्वामी लगन में गया, लगन यानी कि आप स्वयं हैं, और 12th हाउस के कारक तत्व हानि को दर्शाते हैं, व्यय को दर्शाते हैं, जैसे कि पूर्व में मैंने अभी आपको बताया। तो जब ये 12वें भाव का स्वामी, इसे दुख भाव भी कहते हैं, अगर आपके लगन में आ गया, आपके शरीर पे आ गया, तो ऐसे में आपके स्वास्थ्य को ये हानि पहुंचा सकता है। साथ ही ये सिर का भाग भी है, फर्स्ट हाउस को सर से भी देखते हैं, तो आप अपना दिमाग फालतू चीज़ों में बहुत खर्च करेंगे, उसका लाभ आपको नहीं मिलता होगा। तो इस तरीके से 12th हाउस का 12वें में जाना अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये लगन से 12वां भाव है, तो यानी कि लगन की हानि करने वाला भाव इसी में आ गया है। लेकिन क्योंकि ये इस भाव से दूसरा भाव है, यानी कि इसका धन भाव है या पोषण का भाव है, यानी कि विदेश से व्यक्ति जुड़ सकता है, क्योंकि लगन से विदेश का संबंध हो गया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में आदमी जुड़ सकता है। हॉस्पिटल का कार्य या जो भी इस 12th हाउस से संबंधित कार्य होंगे, उससे लगन का संबंध हो गया है, तो यानी कि वो व्यक्ति इस टाइप के कार्य कर सकता है। अब 12th हाउस का अगर द्वितीय भाव में आ जाता है, तो द्वितीय भाव जैसे आपको पता है मेनली धन के लिए देखा जाता है, कुटुंब के लिए देखा जाता है, वाणी के लिए देखा जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए देखा जाता है। तो यहाँ पे व्यय भाव का स्वामी धन भाव में आया तो धन की हानि होगी। तो धन की हानि या तो आप इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो भले ही उसका आगे जाके फायदा हो, लेकिन उस समय आपका धन जो है संचित होगा, यानी कि धन में आप इन्वेस्ट करेंगे। कुटुंब से आपका थोड़ा सा अलगाव हो सकता है, क्योंकि वो कुटुंब के लिए अच्छा भाव नहीं है, ये अच्छा भाव नहीं है, कुटुंब भाव में गया है। वाणी में भी आपका हो सकता है कोई दिक्कत हो, कोई आप कुछ बोल रहे हों तो वो उसमें गलत बोल जाते हों या कुछ छूट जाता हो, तो ऐसा प्रभाव 12th हाउस का यहाँ से देखा जाता है। अगर ये तीसरे हाउस में आ जाए, तो तीसरा हाउस पराक्रम का है, आपका छोटी यात्रा का है, छोटे भाई बहनों का है, आपकी कला का है। तो अगर 12वां भाव तीसरे हाउस में आ गया है, तो हो सकता है आपको खेल कूद में ज़्यादा रुचि ना हो, कला में ज़्यादा रुचि ना हो, और रुचि हो भी तो उसका फल आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये इस लगन से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, और लगन से तीसरा, यानी कि काफ़ी बल लगाना पड़ेगा, काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट्स आपको अपनी कला या खेल कूद में रुचि होते हुए भी प्राप्त नहीं होंगे। दूसरा, शॉर्ट ट्रैवल आपको करनी पड़ सकती है, और उसमें आपको अनावश्यक ही घूमना पड़े, कोई फ़ायदा ना हो, ऐसा भी हो सकता है। छोटे भाई बहनों का है, तो छोटे भाई बहनों या तो होंगे ही नहीं, या होंगे तो उनसे आपका कोई संबंध ना रहता हो, ऐसा भी हो सकता है।
अब 12वें भाव का स्वामी आपके 4th हाउस में आया, लगन से 4th है और यहाँ से ये 5th है। तो ये आपका घर है और ये आपका व्यय है। तो घर, इससे आप माता का, वाहन का, संपत्ति का सुख देखते हैं। तो आपका व्यय भाव का स्वामी संपत्ति और वाहन वाले में घर में आया है। तो आपका संपत्ति का खर्चा दिखाएगा, संपत्ति में आप इन्वेस्ट करेंगे और उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला कि आगे जाके संपत्ति से कोई फ़ायदा हो सकता है संपत्ति कम में भी बेचनी पड़े। वाहन है, वाहन लेने में आपको इन्वेस्ट करना पड़े लेकिन वाहन आपको बहुत अच्छा प्राप्त ना हो, यानी कि वाहन का व्यय और सुख का व्यय। और माता को देख सकते हैं तो माता का सुख आपको ना मिले, माता आपको छोड़ के चली जाए या आपका माता का साथ छूट जाए। लेकिन इस भाव के लिए ये अच्छा हो गया, यानी कि विदेश में अगर आप जाते हैं तो विदेश में आप घर का संबंध विदेश है तो विदेश में संबंध, क्योंकि ये यहाँ से पंचम गया है तो विदेश में आप घर बनाने की कोशिश कर सकते हैं और हो सकता है आपको घर मिले। हो सकता है कि आप हॉस्पिटल में रहते हो, जॉब करते हो और हॉस्पिटल में आपको सुख मिले कि सुख भाव का स्वामी हॉस्पिटल से जुड़ गया और ये भाव मजबूत है। तो हो सकता है हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम रहते हों और जॉब करते हों और खुश भी रहते हों। हो सकता है हॉस्पिटल का स्वामी घर से जुड़, वो जेल का में अगर आप काम करते हैं, कर्मचारी हैं, तो वहाँ आपको सुख मिलेगा। सुख भाव का जेल भाव से संबंध बन गया और ये भाव मजबूत है तो इसके फल आपको अच्छे मिलेंगे। अब ये भाव का स्वामी यहाँ से 5th हाउस में चला गया। अगर यहाँ से आप काम करेंगे 1 2 3 4 5 6 नंबर अच्छा नहीं माना जाता है। और लगन से देखें तो लगन का ये पंचम है, ये त्रिकोण है। तो ऐसे में ये विवेक का, बुद्धि का, प्रेम का, मंत्रों की साधना का, पूर्व जन्म का कर्म है। यहाँ पे व्यय भाव के स्वामी आ गए हैं तो आपके बुद्धि विवेक का व्यय करेंगे, अनावश्यक आपको जो है कार्य को विवेक से करने में दिक्कत आएगी। लेकिन लगन के लिए ये पंचम है तो लगन को हो सकता है ज़्यादा दिक्कत ना हो, लेकिन यहाँ पे आपको संतान से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, संतान होने में दिक्कत हो सकती है, उन पे खर्चा ज़्यादा हो सकता है, व्यय ज़्यादा हो सकता है। अब ये वाला स्वामी 12th हाउस का अगर यहाँ आ जाए 6th हाउस में है, लगन से छठा है और यहाँ से सप्तम है, तो लगन के लिए संघर्ष को बढ़ा देगा क्योंकि छठा भाव लगन का संघर्ष दिखाता है, नौकरी का दिखाता है। लेकिन ये इससे सप्तम होने के बाद कारण यहाँ से सीधे इसकी दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो यह भाव मजबूत हो गया है। लेकिन लगन के लिए ये अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन ये एक विपरीत राजयोग भी है क्योंकि ये छठा भाव का स्वामी 8th या 12th में जाए या इसका स्वामी इन दोनों में जाए और ये अशुभ ग्रह हुआ तो ज़्यादा अच्छा है, या अशुभ प्रभाव में हुआ तो ये विपरीत राजयोग की तरह कार्य करता है। लेकिन अशुभ ग्रह हो या अशुभ उस पर दृष्टियाँ भी पड़ रही हों तो ये बहुत अच्छा योग बन जाएगा। ऐसे में आपको संघर्ष तो जरूर करेंगे लेकिन आपको उसका फल मिलेगा। दूसरा, क्योंकि इस भाव का स्वामी यहाँ गया है तो ये रोग ऋण शत्रु का है तो उसका व्यय करेगा, यानी कि रोग ऋण शत्रुओं को कम करेगा क्योंकि उसका व्यय करेगा तो ये रोग ऋण शत्रुओं को कम करेगा। तो एक तरीके से एक राजयोगी जब रोग ऋण शत्रु आपके कम होंगे तो आपको अच्छे फल प्रदान करेंगे, यानी कि 12वां का स्वामी अगर 6th में गया है तो अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये 12वें का स्वामी सप्तम में गया है तो ये आपके जीवन साथी का, पार्टनर का, प्रसिद्धि का घर है। तो ये जो है यहाँ से अगर काउंट करेंगे तो 8th गया यानी कि अपने से अष्टम गया है, यानी कि ये भी कमज़ोर हो गया है और ये जो है लगन से सप्तम है तो इसके लिए तो ठीक है, लेकिन ये कम सप्तम भाव यहाँ से इसके लिए अच्छा नहीं है, यानी कि ये यहाँ जाके जीवन साथी को
परेशान करेगा, हॉस्पिटलाइज हो सकती है, बीमार हो सकती है, आपकी वाइफ के साथ झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये व्यय करेगा इस भाव का, ठीक है। और अष्टम में है तो और ज़्यादा रिजल्ट्स खराब आएंगे। तो 12th हाउस अगर आपके सप्तम हाउस में है तो कृपया ध्यान रखिए, क्योंकि पत्नी को तो दुख पहुंचेगा, परेशानी होगी, लेकिन आपसे सप्तम है तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अब ये 12वें का स्वामी 8th हाउस में चला गया, ये 7 था, अब ये 8th में चला गया, ये 8th हाउस है। 8th हाउस जो है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएगा, तो यहाँ पर भी विपरीत राजयोग बनाएगा, क्योंकि ये इसका भाग्य है, नवम भाव है। अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9th भाव उस भाव का भाग्य होता है। जैसे लगन का भाग्य ये है, तो वैसे ही इसका नवा भाव ये भाग्य है। तो ये अपने भाग्य भाव में आ गया है और लगन से अष्टम है, तो ये जो है व्यर्थ की चिंताएं, परेशानियां, दुख को कम करेगा, क्योंकि 12वें का स्वामी व्यय करता है और यहाँ से चिंताएं, परेशानी, दुख देखा जाता है, तो मेनली उनको कम करेगा। तो ये आपके लिए अच्छा है। तो यहाँ पर भी इसीलिए विपरीत राजयोग कहा जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको कुछ गुप्त धन वगैरह भी, अगर आप संघर्ष करें, जैसे आपको कोई इंश्योरेंस लेना हो या कोई आपकी गाड़ी डैमेज हो गई है, आप क्लेम लेना हो, तो आपको इजीली प्राप्त हो जाएगा, पूरा धन आपको प्राप्त कराएगा। भले ही व्यय तो कराएगा, मेहनत तो कराएगा, मेहनत की व्यय होगी, लेकिन यहाँ पर आपको दुख नहीं देगा और ये उस दुख से कमी करके आपको उसका फायदा पहुँचाएगा। तो ये भाव और ये भाव इसके लिए अच्छे हैं, ये एक राजयोग, विपरीत राजयोग की तरह कार्य करते हैं। लेकिन अगर ये अशुभ ग्रह भी हुआ, जैसे मंगल, राहु, केतु, शनि और सूर्य भी, और साथ में ये प्रभावित भी हुआ, किसी क्रूर ग्रह के साथ ही बैठा, उनकी दृष्टि भी पड़ रही है, पीड़ित भी हुआ, तो और भी ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको विपरीत राजयोग तभी कराया जाएगा जब ये यहाँ भी बैठे हों। लेकिन अगर यहाँ केवल बैठे भी हैं और शुभ ग्रह है तो थोड़ा सा कमी हो जाएगी, अशुभ ग्रह है तो बहुत ही बढ़िया। अब ये यहाँ से भाग्य भाव में आया है, तो ये कर्म का भाव है, इसका कर्म हो गया व्यय का और इसका भाग्य हो गया। तो ऐसे में भाग्य, आपके भाग्य भाव में व्यय बैठ गया है, तो पिता का घर भी है तो पिता का व्यय होगा, पिता के खर्चे बढ़ जाएंगे, पिता को कुछ शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, आपके भाग्य का भी व्यय करेगा। जब पिता को कष्ट होंगे, आप छोटी उम्र में पिता पे डिपेंड है, तो आपको जो है भाग्य में कमी महसूस होगी, आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। भाग्य का जो है कर्म है, यहाँ पर आपको काफ़ी मेहनत करवाएगा, क्योंकि कर्म लगन का कर्म है, तो कर्म में भाव में परेशानी देगा, तो आपको भाग्य लगन का भाग्य है तो आपको भाग्य के लिए, और इसका कर्म है तो आपको कर्म करने पड़ेंगे, तभी आपका भाग्य बन पाएगा। अब ये 10th हाउस यानी कि लगन के कर्म भाव में जो है 12th हाउस का स्वामी आ गया, तो ऐसे में कर्म का व्यय होगा, आपकी नौकरी लगेगी लेकिन आपका मन नहीं लगेगा, आप नौकरी छोड़ देंगे या आपको हटा दिया जाएगा क्योंकि आपका मन नहीं लग रहा है। तो ऐसे एम्प्लॉइज़ को कोई नहीं रखना चाहता जो मन से काम ना करे। तो ऐसे में कर्मों में व्यय करते रहेंगे, खर्च करते रहेंगे, आज यहाँ किया, आज यहाँ किया, लेकिन आपका काम सेटल नहीं हो पाएगा। लेकिन क्योंकि ये विदेश भाव भी है, तो आप अगर विदेश का भाव आपके कर्म से जुड़ गया है, आप विदेश से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनियों से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, जेल से जुड़े हैं, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं, तब ये आपका कर्म जो है ठीक रहेगा, आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन अगर आप विदेश जाके रुपए कमा कर लाना चाहते हैं तो वो संभव नहीं, क्योंकि है तो ये दुख भाव का ही सामने। अगर कर्म भाव विदेश में गया है तब तो अच्छा है कि आपका विदेश में जाके कर्म अच्छा होगा। लेकिन अगर ये कर्म के व्यय भाव कर्म में गया है
तो आप विदेश तो अवश्य जाएंगे, हो सकता है वहाँ अच्छा कमाएं, अच्छा खाएं, लेकिन यहाँ जब वापस आएंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको वहाँ का सुख वहीं रह जाएगा, आपको आफ्टर ऑल दुखी ही रहेगा, यानी कि वहाँ रह के भी आप दुखी रह सकते हैं। अब ये लाभ भाव में गया व्यय भाव का स्वामी। वैसे तो कहते हैं इसमें जो भी ग्रह जाता है उसके कारकत्व में वृद्धि हो जाती है, उस भाव की वृद्धि हो जाती है। तो ऐसे में अगर ये भाव का स्वामी यहाँ चला गया तो व्यय की वृद्धि हो जाएगी। तो व्यय की वृद्धि यानी कि लाभ कमाने के लिए आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और व्यय की वृद्धि होने का मतलब ही है लाभ की हानि, यानी व्यय की वृद्धि हो गई है तो वो लाभ कहाँ होगा जब व्यय की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर भी लाभ में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। हो सकता है आप कोई कार्य करते हैं, आपको पेमेंट टाइम पे ना मिले या पेमेंट अटक जाए, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। अब ये 12वें भाव का स्वामी यहीं बैठ जाए, यानी कि यहीं बैठ जाए, तो ये स्वराशि का कहलाएगा, यानी कि ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा, और ये लगन का 12वां है। तो विदेश भाव का स्वामी अगर विदेश भाव में ही बैठा हुआ है और आप विदेश में ही जॉब कर रहे हैं, तब तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, क्योंकि वो मजबूत होके बैठा हुआ है और आपसे 12वां है। आपकी जो है हानि, यानी कि आपके एक तरीके से बाहर जाके हानि ही हो गई है। तो ऐसे में आप अगर विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर से कह रहा हूँ हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जेल में कर रहे हैं, तो आपके इसके शुभ जो रिजल्ट्स होते हैं वो प्राप्त होंगे, ना कि इसके निगेटिव रिजल्ट्स, जैसे कि बीमारी पे खर्चा, जेल जाने का खतरा, विदेश में दुख होने का। ये फल आपको पॉजिटिव वाले मिलेंगे, इन्हीं से संबंधित निगेटिव वाले नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अपने घर का स्वामी है। अपने घर के अच्छे रिजल्ट हर कोई स्वामी देना चाहता है, अपने घर को हर कोई अच्छी तरीके से बनाना चाहता है, चाहे वो खराब ही आदमी क्यों ना हो, वो भी चाहेगा कि उसका घर अच्छा रहे, अच्छा दिखे, अच्छा लगे। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।